हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई होती है। और ऐसे में यदि आपको इस बार 2025 में यदि आप प्लान कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से बीसीए का कोर्स करना, यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी 12th के बाद कंप्यूटर के फील्ड में अपनी करियर को सेट करना, तो वैसे में किस प्रकार से एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, कितना फी लगता है, क्या सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना होता है या फिर आपका डायरेक्ट 12th के नंबर के बेसिस पे एडमिशन होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा। और इस प्रकार के सारे अपडेट को पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास प्रॉपर जा सके। इन्फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, जब अंग्रेजों की टाइम थी तभी से ये यूनिवर्सिटी, और बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं अबाउट पटना यूनिवर्सिटी, आपको सारा कथा कहानी इसका जन्म कुंडली निकल के आ जाएगा कि ये बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में भी शामिल है। अभी कुछ ही टाइम बाद, जैसा अभी गवर्नमेंट का कंडीशंस है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा, मतलब इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी देना पड़ेगा। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन होता है तो कल को समझिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होने वाले। खैर चलिए, अब आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए का मतलब होता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और इसकी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में इसके कई सारे कॉलेजेस भी होता है। इसको कैसे समझते हैं, इस प्रकार से, जैसे आपका 12th आप किसी बोर्ड से पढ़े होंगे, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई, इस तरीके के किसी बोर्ड से पढ़े होंगे, लेकिन आप बोर्ड में नहीं पढ़ते बल्कि उसके स्कूल में पढ़ते हो। उसी प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी का नाम है, और यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज होते हैं, और जहां पे बीसीए की पढ़ाई है वो होती है पटना कॉलेज में, जो आप मेरे पीछे एक व्यू देख सकते हैं, ये पटना कॉलेज का। साथ ही साथ पढ़ाई होती है बिहार नेशनल कॉलेज में, नेक्स्ट पढ़ाई होती है मगध महिला कॉलेज में, जो कि एक स्पेशली गर्ल्स कॉलेज है, और पढ़ाई होती है साथ में पटना साइंस कॉलेज में, जो कि साइंस के मामले में बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और यही वो साइंस कॉलेज है जहां से कई सारे मैथमेटिशियन, कई सारे शिक्षाविद, कई सारे स्कॉलर्स के हुए पढ़ के निकले हैं। यहाँ तक कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। एचसी वर्मा, केसी सिन्हा भी कहीं ना कहीं इसी स्टूडेंट, इसी कॉलेज के कहते हैं छात्र थे। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में। अगर बीसीए के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बीसीए का कोर्स है, ये बीसीए का कोर्स क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। मतलब जिसके बाद आपको क्या होता है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो कोर्स कंप्लीट के बाद आपको इसी कॉलेज के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। मतलब प्लेसमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, और आपका क्या हो जाएगा, जॉब में आप सेट हो जाइएगा, करियर में आप क्या हो जाइएगा, सेट हो जाइएगा। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो ये क्या करता है, कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। इसके सारे इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर पीडीएफ है, और इसके माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का फॉर्म है वो कब आएगा, तो पहला प्रोसेस है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है, और जो एडमिशन फॉर्म आ रहा है वो आएगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, मतलब 15 अप्रैल के आसपास है जो आपका एडमिशन का फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म को भर देना है। तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है लगभग मई के आसपास में लास्ट डेट रहेगा, मतलब 1 महीने के आसपास का आपको टाइम मिलेगा। तो आपको क्या कर देना है, फॉर्म को भर देना है। इसके बाद यहाँ जो एडमिशन होता है वो होता है एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो लगभग 21 जून को एंट्रेंस एग्जाम होगा। यानी इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उम्मीद है कि मई लास्ट या फिर जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाए। तो जून में आप अगर मान के चलते तो 21 जून के आसपास एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ऐसे हम लोग समझते हैं इन्फॉर्मेशन को। यानी अगर आपको बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेना रहे तो ये एडमिशन होगा मगध महिला कॉलेज में, एक गर्ल्स स्पेशल कॉलेज है। पटना कॉलेज में बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, पटना साइंस कॉलेज बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए, और बीएन कॉलेज ये दोनों के लिए। अगर बात करें टॉप कॉलेज कौन सा है, तो 1 नंबर पे पटना साइंस, 2 पे मगध महिला, 3 पे पटना कॉलेज, और 4 पे बीएन कॉलेज। यानी जैसा आपका टेस्ट में नंबर आएगा उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस क्या है भाई, कैसे आपका यहाँ एडमिशन होता है पटना यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है। वो कब से कब तक होगा मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटी मान के चलिए 15 अप्रैल के आसपास फॉर्म आ जाएगा, और जो आपको कब तक भराएगा, लगभग 1 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा, आप 20 मई मान के चलिए। इसके बाद एडमिशन फॉर्म के बाद आपको दूसरा स्टेज में एग्जाम देना है। एग्जाम को क्या हम लोग कहते हैं, पीयूसीईटी, यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन
एंट्रेंस टेस्ट, और ये टेस्ट कब होगा, ये मान के चलिए, क्या हम लोग मान के चल रहे हैं, ये आपका जून के स्टार्टिंग में हो सकता है, इसको हम लोग मान के चलते हैं। 20 मई तक अगर फॉर्म आप भराएगा, हो सकता है और फॉर्म भराने का डेट 5-10 दिन बढ़ जाए, मतलब फॉर्म भराने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो अभी आप इसको मान के चलिए, मोटा मोटी अभी आप इसको मान के चल सकते हैं क्या, अभी ये एक्सपेक्टेड है, जब डेट शीट आएगा तो हम आपको बताएंगे। इसको भी मान के चलिए 15 जून के आसपास रखिए, ठीक है, मतलब जून का स्टार्टिंग 5-7 जून या फिर हार्डली 15 जून तक आपका क्या हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा टेस्ट में, और साथ ही साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो MCQ होगा, और एग्जाम आपका OMR पे होगा, यानी पेपर पे होगा, जैसे बोर्ड का आपने पेपर दिया था OMR पे कलर करके, उसी टाइप से। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछता है जनरल चीजों से, यानी जीके से, रीजनिंग से, जनरल मैथ से, जनरल साइंस से, कंप्यूटर साइंस से, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा, इसके बाद 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन का 3 ग्रुप होता है, ठीक है, पेपर में आपका 60 क्वेश्चन का 3 ग्रुप, एक ग्रुप होता है कॉमर्स का, एक ग्रुप होता है साइंस का, और एक ग्रुप होता है आर्ट्स का। लेकिन जो आपको हल्का लगे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि BCA का कोर्स वही करते हैं जिनका 12th में साइंस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साइंस में भी मैथ होना चाहिए, यानी कहने का मतलब आप 60 जो क्वेश्चन है साइंस वाला, ये आप सॉल्व करते हैं। साइंस में अगर बात कीजिए 60 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स का, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 20 क्वेश्चन मैथ का, और क्वेश्चन आपका 11th और 12th दोनों से होता है। इस पॉइंट को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जो टेस्ट का पैटर्न है मैंने बता दिया, 60 क्वेश्चन पूछेगा, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ, और 40 में आपका 10 जीके, 10 रीजनिंग, 10 जनरल मैथ, और 10 आपका करंट अफेयर, और आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन मिला करके इस तरीके से आपका टेस्ट होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से स्टार्ट होगा CFP, यानी चॉइस फिलिंग प्रोसेस। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे पूछेगा कि अब बताइए कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। मतलब आप उस टाइम बताइएगा रिजल्ट आने के बाद कि आपको 1 नंबर पे पटना साइंस चाहिए, 2 नंबर पे आपको मगध महिला कॉलेज चाहिए, ये सब। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा तो उस टाइम स्टार्टिंग में ही आपसे पूछता है कि आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स में। ध्यान रखिएगा BCA का कोर्स वोकेशनल कोर्स में आता है, तो फॉर्म हमेशा वोकेशनल कोर्स में ही अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको चॉइस फिलिंग करने के टाइम में ये आपको BCA वाला ऑप्शन दिखेगा। तो BCA एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक वोकेशनल कोर्स है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात आ गया, जब आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस कर दीजिएगा तो फिर उसका अलॉटमेंट आएगा, पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी मेरिट लिस्ट, तीसरी मेरिट लिस्ट, आपको पता चल जाएगा। आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम दिख जाएगा। अगर हो सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ना दिखे क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आएगा, तो सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, इस तरीके से। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने में आपका 1100 रुपए का चार्ज लगता है, ध्यान रखना है। और फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अपीयरिंग करके। साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आप किस जाति से आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड होती है कब, जब आप एडमिशन का फॉर्म पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई कीजिएगा तब। दूसरी बात है, जब आपका फाइनल जब एडमिशन रहेगा, मतलब जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा एडमिशन के टाइम में, उस टाइम क्या एडमिशन में चाहिए, तो 4 फोटो चाहिए, सिग्नेचर तो आप खुद वहां पे कर दीजिएगा, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, इसके साथ CLC चाहिए, TC चाहिए, या इसको हम लोग SLC कहते हैं, मतलब जहां से 12th आप पढ़े हैं वो आपको देते हैं TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, अब आप जाइए आगे की पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ जिस बोर्ड से आप 12th पढ़िएगा वो आपको क्या देगा, माइग्रेशन देगा, तो माइग्रेशन भी आपको चाहिए। इसके साथ में आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरिएगा वो वाला फॉर्म चाहिए, और जो पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिएगा उसका एडमिट कार्ड चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन के टाइम में। खैर जब एडमिशन के बारे में जब टाइम आएगा तो और भी कई सारे वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा जिसमें सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि भाई ये जो अपना कोर्स है BCA का कोर्स, इसके लिए क्या कंडीशन, देखिए BCA का कोर्स का ये कंडीशन है जिसमें बताया जाता है कैंडिडेट क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए 12th, कम से कम मात्र 45%, एटलीस्ट 45%, 50% भी नंबर की जरूरत नहीं, बस लाइए 45% कम से कम 12th में लाइए और एडमिशन लीजिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों में से कोई एक पेपर आपका होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखना है।
वही अगर आपके साथ अगर एडमिशन चार्जेस के बारे में बात की जाए कि जो आपका एडमिशन है बीसीए का, इसमें एडमिशन का चार्ज में कितना पैसा लगता है, इसके बारे में अगर आपसे बात करते हैं तो थोड़ी सी आइडिया मैं आपको एडमिशन चार्जेस का भी देता हूँ बीसीए का। ये तो टेस्ट का पैटर्न, टेस्ट का सिलेबस है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि बीसीए का जो एडमिशन होता है उसमें जो 20 फिजिक्स और 20 केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है उसमें कहां से पूछता है, इसको हम लोग फर्दर बात करते हैं। फिलहाल में बात करते हैं एडमिशन चार्ज के बारे में। तो ये रहा एडमिशन चार्ज का डिटेल। बीसीए का कितना लगता है 13,600, ये जो है 13,000, आप देखिएगा फी कितना है, ये बीसीए का फी है 13,600 पर सेमेस्टर लगता है, ये बीसीए का फी है, ठीक है। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो फी है वो 6 महीने का 13,600 रुपया लगता है। चलिए सारा बात बता दिए, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो पूरी एडमिशन है वो तो डिपेंड करती है टेस्ट पे। अगर आपका टेस्ट में नंबर ही नहीं आएगा, अगर आपका टेस्ट में अच्छा खासा नंबर नहीं आएगा तो फिर एडमिशन होगा कैसे। इसलिए टेस्ट के बारे में जरूरी चीज क्या है कि टेस्ट में जो 100 नंबर का टेस्ट होगा इसमें से आपको 85 प्लस यानी मोटा मोटी तौर पे 85 से 90 के बीच में रहना होगा, तभी जाकर के बीसीए में आपका एडमिशन हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन हाई है, क्योंकि सीट कम है और अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस गैप को मेंटेन करने के लिए टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। अब ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आएगा, जब आपको फिजिक्स का 11-12 का जो टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का अच्छा सा आइडिया होगा, केमिस्ट्री है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है। चलिए मान लेते हैं हो सकता है आपका 11-12 बहुत अच्छा रहे, मतलब आप 60 में 60 भी लेके चले आए तो भी एडमिशन होगा, क्योंकि आपको 60 में मतलब आपको 100 में से लाना है 85 से 90। तो इसलिए आपको जीके पे भी ध्यान देना पड़ेगा, रीजनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जनरल मैथ में भी ध्यान देना पड़ेगा, और आपको जो जनरल साइंस और करंट अफेयर है 40 का, यानी 40 का जो टोटल पेपर है उसमें से कम 25 वहां से भी लाना है। तो वैसे में आपको क्या चाहिए, एक बेहतर तैयारी चाहिए, ताकि आपका ये जो 60 का जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इसमें से भी कम से कम आपका 50 आ जाए, और इधर जो 40 है उसमें तो आराम से आपका आए, कितना आना चाहिए उसमें आपका 35-40 में 40 आना चाहिए। इस टाइप का क्या होना चाहिए, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और वैसे में आपके लिए एक ही विकल्प बचता है, आपके लिए एक ऑप्शन क्या है, आप ज्वाइन करें हमारे सक्सेस बैच 2.0 के साथ और वहां से पूरी जोरदार अपनी तैयारी करें, ताकि आपका क्या होना चाहिए, आउट ऑफ 100 आराम से आपका 90 आना चाहिए। क्योंकि आपको पहले ही इस तरीके से आपको पढ़ लेना है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस से आपको किसी भी प्रकार का टेंशन ना रहे। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कहां से क्लासेस करना है, अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर जाना है हमारे सक्सेस बैच 2.0 से, जहां से चल रही है जबरदस्त तैयारी और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए, एक स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहा है और आप हैं कि हवा में तीर चला रहे, तो हो सकता है लग भी जाए, नहीं भी लग जाए। अगर लग गई तब तो साल बच गई, और अगर नहीं लगी तो आपका जो मन चाहा जो कोर्स है बीसीए और जो आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख्वाब है वो क्या हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए तैयारी पहले से जोरदार, ताकि एडमिशन के टाइम में आपका क्या हो जाए, एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या कर जाना है, जुड़ जाना है सक्सेस बैच 2.0 से, जहां आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड। मतलब इस बैच को पढ़ करके पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, और इसका रिकॉर्ड मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो इफ यू वांट टू क्रैक पटना यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली ज्वाइन विद अस, और आपको ज्वाइन करना है सक्सेस बैच 2.0 के साथ, ताकि आपका इस पटना यूनिवर्सिटी में क्या हो सके, आपका एडमिशन हो सके, ठीक है। वही अगर बात की जाए एडमिशंस को लेकर के, तो एडमिशन लेने के बाद आपको क्या मिलता है, 300 प्लस डिजिटल क्लासेस, यानी क्लास आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, रीजनिंग का भी मिलेगा, जीके जीएस सब कुछ का क्लास मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आपको लाइव क्लास, यानी आपकी हमारी आमने सामने पढ़ाई होती है, और फिर वो क्लास रिकॉर्ड हो जाता है, तो जितना बार दिल करे उतना बार देखिए। तो अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, क्लास चलता है, हमारा अपना ऐप है की ऑफ सक्सेस का ऐप, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ क्लासेस आपकी डेस्कटॉप पे भी चलती है, मतलब क्लासेस हमारी वेबसाइट पे भी चलती है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप घर बैठे अपने लैपटॉप के भी थ्रू पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं, हमारा डेली पीडीएफ नोट्स मिलता है, नोट्स आपका पिक्चर्स के साथ में मिलता है, तो आपको कहीं ज्यादा समझने में भी दिक्कत नहीं होता है। डेली आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलता है, वैसे क्वेश्चन का करेक्शन मिलता है जो टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है। इसके साथ में आपको मिलता है प्रीमियम ग्रुप, जहां पे किसी प्रकार का
दिक्कत होता है तो आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं मेरे साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ में डेली एमसीक्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। किसी भी प्रकार का कोर्स लेने से दिक्कत हो या फिर लेने के रिगार्डिंग किसी भी बात के बारे में पूछना रहे या फिर कोर्स लेने के बाद दिक्कत हो तो आप इन सारे कॉन्टेक्ट के जरिए से क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताएं लगभग कई सारे स्टूडेंट्स, लगभग 2000 के आसपास आप एक डेटा देख सकते हैं, लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट्स क्या हो चुके हैं, क्लासेस के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ये है क्या, इसका लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो आप भी क्या करें, क्लासेस के साथ जल्द से जल्द ज्वाइन हो। और ज्वाइन होने के बाद सबका सेम मैसेज होता है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो स्टूडेंट्स खुद मैसेज देते हैं कि उनका क्या हो चुका है, एडमिशन हो चुका है। स्टूडेंट्स खुद से अपना मेरिट लिस्ट भेजते हैं कि सर मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। क्लासेस आप जुड़ सकते हैं कैसे, तो मोबाइल ऐप पे मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप पे जाना है, सक्सेस की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप आप डाउनलोड जैसे ही कर लीजिएगा, इसके बाद क्या कर जाना है, वहां से रजिस्टर कर जाना है और कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लेना है। बाकी कोर्स खरीदने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, मैंने नंबर बताया ही आपको, वहां से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको क्लास हमारी वेबसाइट के थ्रू लेना रहे तो ये रहा वेबसाइट keyofsuccess.classix.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और जाकर के साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद फिर कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लेना है। ठीक है, अगर कोर्सेस के प्राइस के बारे में बात की जाए तो 919 इसका प्राइस है। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार का इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या कर जाना है, इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करना और कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम बताना है। उसके बाद हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है और नीट पढ़ने पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब यही वाला कोर्स आपको मिल जाता है लगभग 600 के आसपास में। तो ये क्या है, एक ह्यूज डिस्काउंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिकली क्या है, वीक है। क्लासेस हमारी पर डे लगभग 3 घंटे की क्लास चलती है। 1 घंटा आपका जीके जीएस रीजनिंग वाला पेपर के लिए और 2 घंटा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले पेपर के लिए। यानी अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका कमजोर भी है तो आपका यहाँ ठीक हो जाएगा बहुत ही सरल लैंग्वेज में। तो आपको कहीं भी प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन क्लासेस अभी ज्यादा कुछ चला नहीं, अभी 2-3-4 क्लास आपका मिस हुआ है। लगभग 21 फरवरी से क्लास स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जब सीबीएसई का एग्जाम खत्म होगा तो दूसरा बैच स्टार्ट होगा। लेकिन जो भी क्लास 2-3 क्लास छूटा है वो क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिल जाता है। मतलब आपको हर तरीके से बेनिफिट है, कोई भी क्लास आपका नहीं छूटा है। इसके साथ में आपका जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो भी स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिया गया। इसमें सारा पेपर देख सकते हैं, फिजिक्स है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, इंग्लिश है, सारा सब्जेक्ट का क्लास चलता है। और ये सारा क्लास का रूटीन, पीडीएफ मटेरियल सब कुछ ऐप पर अवेलेबल है। तो फटाफट क्लास से जुड़े और आप भी क्या करें, इस बार अपने सपनों को साकार करें और एक कदम सक्सेस की ओर आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।